नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर महामंथन किया गया है। इसे महामंथन कहा गया है क्योंकि 2047 तक कैसा मध्य प्रदेश होगा, इसे लेकर पूरा मंथन हुआ है। और सत्ता पक्ष ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के साथ मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को सदन में रखा है और विपक्ष ने जरूरी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और इसी पर अब तमाम तरीके से वार पलटवार भी देखने को मिले हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। विधानसभा की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर विशेष सत्र को बुलाया गया। सदन की शुरुआत से पहले विधानसभा के 70 साल के सफर को प्रदर्शनी के तहत दिखाया गया। इसके बाद सदन की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष ने मनरेगा के नाम बदलने को लेकर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प सदन में पेश किया। इस संकल्प पर सत्ता और विपक्ष के माननीय के लिए 5 घंटे का समय नियत किया गया, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बोलने के लिए 1-1 घंटे का समय तय किया गया। संकल्प पर चर्चा के दौरान विभागवार मंत्रियों ने विजन डॉक्यूमेंट रखा। वहीं विपक्ष ने सरकार के विकास और विजन डॉक्यूमेंट पर कई सवाल भी खड़े किए। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा। सदन में विपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों व कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाया। साथ ही सरकार से 22 साल का हिसाब भी मांगा गया और कई मुद्दों पर सलाह भी दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है, बीजेपी सरकार जनता को सपने दिखाने के काम करती है। 2026 में युवा, किसान, महिला, गरीब और अन्य वर्गों के लिए क्या करेगी, इस पर बात नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश इसी तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे। आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार की कोशिश है कि विपक्ष के साथ मिलकर रोड मैप को तैयार कर मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध बनाया जा सके। विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर टकराव भी हुआ, लेकिन इस सत्र का मकसद साफ था। जैसे सत्र विशेष था, आने वाले समय में जनता को भी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय पर प्रदेश के लिए भी कुछ विशेष ही रहेगा। मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। तो रिपोर्ट आपने देखी। जिस तरीके से आज विशेष दिन रहा, अब इससे लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष ने भी किए हैं। तमाम तरीके से तर्क विपक्ष के इस पर रहे हैं और जिस तरीके से अभी चर्चाएं शुरू हुई हैं, अभी चर्चा को शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय आप कौन से करवा देते हैं? भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद शर्मा जी। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया है और मंशा आपने बड़ी स्पष्ट बताई है कि मध्य प्रदेश पूरा सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो। इन चीजों को ध्यान में रखकर इस चीज को पेश किया गया है। लेकिन अब कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि 22 सालों का हिसाब भी दीजिएगा और ये भी पूछ रहे हैं कि जो सपना दिखाया जा रहा है, पहले से सपना दिखाने का काम बीजेपी सरकार करती है, लेकिन युवाओं की बात कांग्रेस कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, गरीबों की, किसानों की बात की जा रही है। इनको लेकर क्या किया जाएगा, 2026 में क्या कुछ होगा, इस पर कोई चर्चा विपक्ष के नजरिए से नहीं दिखती है। तो क्या कुछ जवाब दीजिएगा? सबसे पहले तो बीएस टीवी के श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी। मेरे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता है विनोद जी, ऋषभ जी, आपको भी नमस्कार कर शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो
विकल्प चुना है, जो हमने संकल्प लिया है 2047 के तहत, हमारा जो रोड मैप है विकसित भारत के लिए, उसी के तहत मध्य प्रदेश भी केंद्र सरकार के साथ ये योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। हम देख चुके हैं कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार ने, चाहे किसानों की बात हो, चाहे लाडली बहनों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वन विहार हो, जो हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, इन सब क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय काम करने का, जो विस्तार करने का, योजनाबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का, हमारे उद्योग स्थापित हो, यहाँ पर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज स्थापित करें। मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छी रफ्तार से, मुझे लगता है जिस सफर पर निकल पड़ा है विगत वर्षों से, हम वो भी देख चुके हैं। 1956 के बाद का दौर लगभग 2000 के शतक तक, 2004 या 2005 तक हमारे पास क्या स्थिति थी, चाहे हम सड़कों की बात कर ले, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम कहाँ थे, और हमारी जो यात्रा रही है वो 2014 के बाद जो इस प्रदेश ने गति पकड़ी है, जो शिवराज जी ने काम किया था, और उसके ऊपर जो माननीय मोहन यादव जी जिस प्रकार से एक कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री के नाते कार्य का विस्तार कर रहे हैं और विजन डॉक्यूमेंट को सार्थक करने के लिए हर वो कार्य प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है साधुवाद के पात्र है। ठीक है, आपके अपने तर्क है। विनोद शर्मा जी, आपने सुना, आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि आप जब बीजेपी सरकार से अगर पूछा जाए कि क्या कुछ किया है, तो बीजेपी का एक तर्क होता है, और कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका भी एक तर्क होगा कि आप तुलना कैसे करेंगे। वो ये कहते हैं कि पिछला जो 2004 के पहले की जो सरकारें थी, उस समय का जो स्थिति मध्य प्रदेश की थी, उससे आप तुलना कर लीजिए। तो अब जो बदलाव आए हैं तमाम तरीके से प्रदेश में बीजेपी के नजरिए से, जो बीजेपी कहती आई है, चाहे किसानों को लेकर हो, गरीबों की जो स्थिति थी उसमें जो सुधार की बात हो, या फिर महिलाओं को लेकर जो वो योजनाएं चला रहे हैं उनका जिक्र भी बीजेपी करती है, तो उसको लेकर अब बीजेपी तर्क देती है। लेकिन कांग्रेस ने तमाम सवाल किए हैं। क्या कुछ आपका इनके पीछे का तर्क है, और क्या स्थिति आप इस पूरी विजन पर जो चर्चा हो रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी आपको करना हो तो एक विजन रखना पड़ेगा, चर्चा भी होगी, उस हिसाब से चलना भी पड़ेगा, तो इसमें सकारात्मक क्या कांग्रेस देखती है? ऋषभ जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बीएस टीवी के दर्शकों को नमस्कार, और हमारी सहयोगी, हमारी बड़ी बहन बानी आलूवालिया जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, हाँ, एक दिन में अपना एजेंडा, अभी 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले 4 दिन की सदन चली थी, है ना। अब एक दिन की आज विशेष सत्र बुलाया गया, अपना इवेंट और ये सब सारी चीजों को। आप खुद जानते हैं ऋषभ जी कि एक दिन में हमारा क्या हो सकता है। सिर्फ अपना ही पीठ है, अपनी पीठ को थपथपा लेना है। अब एक लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रिया है कि उसमें विपक्ष, मतलब विपक्ष हम ना कहें, सहयोगी दल के लोगों को भी जाना है, राज्यपाल उसको बुलाते हैं, विशेष सत्र है। निश्चित तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो सहयोग के रूप में है, विपक्ष के भले भूमिका में अदा कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि जब मोहन यादव जी को हम लोग थोड़ा अच्छा मानते थे कि मोहन यादव जी शिवराज जैसे नहीं होंगे, मोहन यादव जी कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। अब आप सोचो कि उनके खुद के जिले का विधायक, जहां से मोहन यादव जी जिस जिले से आते हैं उज्जैन से, वहां के उन्हीं के जिले का, गृह जिले का विधायक जैन है कोई, लैंड एक्विजिशन बिल में बोले हम किसानों के साथ। ये कब की बात है, आपने भी देखा होगा, वाणी जी ने भी देखा होगा। जब उस जिले का विधायक संतुष्ट नहीं है, भाजपा का विधायक है, वो संतुष्ट, हम बोले तो बोले कांग्रेस के लोग हैं, इनका तो बोलना काम है। आज प्रश्न ये उठ रहा है पूरे प्रदेश में। 2 साल हो गए, और 2 साल में निकम्मी और नकारा सरकार ये सिर्फ शराब में, भूमाफिया में और कुछ विशेष कार्यों में उलझी रह गई। और पीछे से शिवराज सिंह चौहान लगे ही हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। सूबों में बटी है सरकार, सूबों में। मध्य विंध्य का इलाका राजेंद्र शुक्ला देख रहे हैं, उधर आपके कैलाश विजयवर्गीय देख रहे हैं, प्रहलाद पटेल देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर देख रहे हैं, और एक नाराज महाराज तो हमारे हैं ही नहीं, जो हमारे यहां से गए हैं। तो वो पूरी के पूरे जो टुकड़ों में बटी भाजपा है, किस प्रकार से चले। अब वो ये बोलेंगे सहानुभूति के लिए कि हमको तो चलने ही नहीं दे रहे। अरे कौन नहीं चलने दे रहा? तुम्हारे बीजेपी के लोग हैं जो चलने नहीं दे रहे। तो परिचय वाला जो मुख्यमंत्री था
वो पूरी तरह से फेल हुआ है इस पूरे प्रदेश में। जब किसान खाद मांगता है उसको डंडे मिलते हैं, जब युवा रोजगार मांगता है उसको डंडे मिलते हैं, और किसी न किसी चीज में उलझाने का काम। कैसे हम इनको उलझा दें, पूरी प्रक्रिया को हम उलझाएं और उस उलझन में बात करें। आज अब तो बहुत सारी चीजें हैं, अब तो मनरेगा को भी राम जी करके एक योजना ला रहे हैं, जिसमें यदि प्रदेश की सरकार 60% नहीं देगी तो योजना भी बंद हो जाएगी। और हम कहते हैं कभी किसानों पे चर्चा करा लो कि 700 किसान जो शहीद हुए थे सिंघू बॉर्डर में, उसमें एक दिन का सदन बुला लो। कभी बेरोजगारों के लिए व्यापम में जो हमारी हत्याएं हुई थी, 80 से ज्यादा हत्या हो गई थी, कभी व्यापम के लिए एक दिन चर्चा बुला लो। कभी आपको याद होगा ऋषभ जी, शिवराज सिंह चौहान की जो पत्नी है साधना सिंह, उनका डंपर कांड रीवा से चला था, जहां से मैं हूं, और जेपी में उनका डंपर लगा था। उनका बेकायदे मेरे पास उनके पूरे कागज हैं। साधना सिंह सम्राट यशपाल सिंह चौहान, ग्राम नौबस्ता फला। अरे ठीक है, देखिए मैंने यही पहले कहा कि क्या नजरिया आपका है, अभी नजरिया का ठीक है, आपका नजरिया है, आपने कमियों की बात की है, वहां चूहे घुस गए। एक सेकंड ऋषभ जी, एक सेकंड। कल की बात है, सतना में HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, एक सामान्य आदमी HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। अरे उस पर कभी बहस करवा लो उस विधानसभा में, कुछ समझ में आएगा। अपनी पीठ है, अपनी थपथपा लो। नहीं ठीक है, विधानसभा में मुझे लगता है कि तय मुद्दों पर चर्चा भी होती है। खैर आपके अपने तर्क हैं कि तमाम चर्चाओं को, क्योंकि आपके पास भंडार है, विपक्ष की भूमिका में है, तो तमाम आपके पास तर्क हैं, सवाल भी हैं। लेकिन वाणी जी, अब कांग्रेस को तो नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश अभी समूहों में बटा हुआ है, अलग अलग मंत्री अलग अलग तरीके से चीजें कर रहे हैं, कुछ जनता के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर जो तर्क यहाँ पर जो दे रहे हैं विनोद शर्मा जी, तो इस नजरिए से वो देख रहे हैं कि कुछ खास हुआ नहीं है। उनको उम्मीद थी कि डॉक्टर मोहन सरकार में जो कुछ होने वाला है वो भी उनसे अब उनको नाउम्मीद उससे दिखाई दे रही है। तो कैसे सहमत करेंगे विपक्ष को, आपको ऐसा कुछ हो रहा है? ऋषभ जी, पहले तो मेरे काबिल प्रवक्ता मेरे साथी विनोद भाई तथ्यों पे तो आधारित बात करें। अब मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के संगठन में फेविकॉल का जोड़ है जो आज एक जगह टूट गया। आज ही त्याग पत्र दिया है ना विनोद जी, पढ़ा नहीं आपने? तो पहले तो खेमों में बटे, ये खेमों में और इतने छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई कांग्रेस, जिसको जितू पटवारी समेट नहीं पा रहे, जिसको जितू पटवारी हारे हुए पटवारी दिशा नहीं दे पा रहे, और आप जैसे प्रवक्ता जब बैठते हैं तो तथ्यों पे बात नहीं कर पा रहे। तथ्य तो ये है स्पष्ट और साफ, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे सरकार के तौर पर किए थे, जनता हमारी पीठ थपथपाती है विनोद जी, हम खुद नहीं थपथपाते। जब जनता हमें स्वीकृति देती है तब हम शासन प्रशासन चलाते हैं, और अब तब विपक्ष में बैठते हैं। आप विपक्ष में हो ही इस कारण से क्योंकि जनता ने आपको सहमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली, आप वो छोटा सा कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था 18 महीने का, आप वो देख लीजिए वो कैसा था। वल्लभ भवन को आपने ट्रांसफर इंडस्ट्री बना दिया। यहाँ पर जो जमीनी मुद्दे थे वो तो आप हल नहीं, बातचीत नहीं। ठीक है वाणी जी, ये एक लंबी सूची आपके पास भी होती है, लेकिन हम मुख्य चर्चा पर लौटते हैं। विनोद शर्मा जी, देखिए आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई कि ये खमियां हैं, आपको कुछ किसी से उम्मीद थी वो भी नहीं पूरी हो रही हैं। तो वाणी जी के पास भी एक पूरा चिट्ठा उनके पास है कि कांग्रेस के पास अभी कुछ करने को लिए नहीं है, बेबुनियाद आरोप भी लगाए जाते हैं। तमाम हम चर्चा जो देखते हैं, कांग्रेस बीजेपी कहती है कि स्थिति आप विपक्ष में है, जनता आपको नकार रही है, स्वीकार नहीं कर रही है, तो ये तर्क आपके मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस पर विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हम करें, जो आज हुआ है, तर्कों पर अगर बात करें, तो एक भविष्य को कैसे बनाना है, कैसे गढ़ना है और किसको लेकर क्या क्या चीजें रहेंगी, तो उसको लेकर सोचना जरूरी है। वो सोचा क्या है, अभी कहीं ना कहीं चीजों को उतारना है, किस तरीके से उतारी जाएंगी उसको लेकर अब काम किया जाएगा जमीन पर। आपने शुरुआत में कहा कि एक दिन में बहुत कुछ नहीं होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या सकारात्मकता से इस कांग्रेस को इसे देख सकती है? अगर कोई चर्चा हुई है, अगर समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, तो एक कदम तो सकारात्मकता की ओर दिखाई दे रहे हैं ना सर। एक मध्य प्रदेश बेहतर कैसे हो, इसकी ओर कदम बढ़ाने की बात की जा रही है, बात तो हो रही है। अब इस पर क्या कुछ कमियां निकलती हैं, आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं विनोद शर्मा जी। ऋषभ जी, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, रीवा का हूँ। गर्व है मुझे कि मैं रीवा का हूँ, गर्व है मुझे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ। यदि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा तो क्यों मुझे खुशी नहीं होगी। मैं दोनों हाथ, मध्य प्रदेश सरकार सत्ता आती है जाती है, कभी हमारी थी कभी उनकी है, ये तो एक प्रक्रिया चलेगा। आज हम ऋषभ जी के साथ डिबेट कर रहे हैं, अभी आधे घंटे बाद हमको किसी और साथ डिबेट करना है। आज वाणी जी बैठी, कोई और बैठा है, पर
प्रश्न सिर्फ इस चीज का है कि हम 2047 का विजन डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट चलो दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। 100 साल देश की आजादी के हो जाएंगे, हमको शताब्दी वर्ष मनाना पड़ेगा, शताब्दी उसमें हमारा प्रदेश भी झूमेगा, सब जो जिंदा रहेंगे झूमेंगे, अच्छी बात है। प्रश्न इस चीज का है कि 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है इसी प्रदेश में, वो कर्जा कौन चुकाएगा? आखिर कोई एक हम चीजें बताएंगे, हम कैसे कर्जा चुकाएंगे? आप ये बताओ, आप इस चीज में बहस करो कि मोहन यादव जी का प्रतिदिन का खर्चा है 25 से 50 लाख प्रतिदिन का। एक तरफ सादगी दिखाते हो कि मेरा बेटा एक सामूहिक शादी करते हो, वो सादगी दिखाते हो। जब ऋषभ जी कथनी और करनी में अंतर हो जाए, जब हमारे मुंह में राम और दिल में नाथू राम हो जाए, तो कथनी और करनी मध्य प्रदेश ये चाहता है। मध्य प्रदेश का युवा पर बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का युवा शिक्षा चाहता है। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात की, कर्जे की बात की। मध्य प्रदेश का किसान जी सुनिए तो अभी सब्जी, मध्य प्रदेश का किसान खाद पानी और बिजली चाहता है, और खाद पानी बिजली आप दो, उनको आप डंडा और लाठी देते हो। क्या ये विजन दिखाओगे इस मध्य प्रदेश को? अरे मोहन यादव जी, उस नगरी से आते हो जिस नगरी का नाम विक्रमादित्य की नगरी है, उस नगरी से आते हो जिस नगरी का नाम महाकाल की नगरी है। आप तो किसानों को लैंड एक्विजिशन बिल के नाम पे मारे डाल रहे हो, क्या दिखाओगे सपना? विनोद जी, लैंड एक्विजिशन बिल पर मोहन यादव जी ने पहले भी और अब भी उन्होंने बहुत अब उन्होंने जो निर्णय दिया था कुछ दिन पहले, उसके जैन विधायक है जो बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। बीच में आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, शांति रखिए विनोद जी। पहली बात तो आप ये समझिए कि तथ्यों पे तो करिए बात। आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, बट आलोचना करने के लिए कम से कम आप ऐसे मुद्दे तो चुने जो आपको जनता से जोड़े। आप खुद अपनी पार्टी में इतने उलझे हुए हैं, कोई सार्थक आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। कहीं पर भी आप मुझे ये बता दीजिए आपके फेविकॉल के जोड़ के बारे में, आपकी पार्टी क्यों खेमों में और गुटों में ठीक है अभी ठीक है वाणी जी, हम तर्कों पर ही आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कर्जा इतना बढ़ गया है, 4 लाख करोड़ तक के आसपास कर्जा पहुंच गया है। तर्कों पर थोड़ा आ जाइए, क्योंकि ये चर्चा डेट जीडीपी, देखिए डेट जीडीपी रेशियो के बारे में शायद आपने अध्ययन किया होगा। विनोद जी, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। डेट जीडीपी रेशियो पे शायद आपने अध्ययन किया होगा। मध्य प्रदेश का डेट जीडीपी रेशियो आरबीआई द्वारा स्वीकृत है, और आपके ही तरुण भनोट जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये आधिकारिक रूप से कहा था कर्जे सरकार लेती है विकास के कार्यों के लिए। हम विकास कर रहे हैं, विकास की योजना जिससे कि हमारी आर्थिक नीति और सुदृढ़ हो, उसके भी कदम ले चुके हैं और कदम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ठीक है, मुझे आप देखिए, आप चर्चा होती है तो मैं कह रहा हूं, तर्कों की आपने बात करी है तो आप देखिए जवाब हम लेंगे। लेकिन अगर विकास हो रहा है तो विकास हो रहा है तो बात हो गई। अब क्या विकास हुआ है, कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। अब कांग्रेस के नजरिए से बहुत सारी समस्या हैं, तो कैसे इनको, क्या आपके पास बड़ा तथ्य हैं कि ये मध्य प्रदेश में हुआ है? 20,000 करोड़ कर्ज था, अब वो 4 लाख करोड़ का हो गया है। ये लगातार कांग्रेस तर्क देती है। क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता को राहुल गांधी वाले चश्मे उतारने पड़ेंगे, क्योंकि ये वही बंटाधार प्रदेश है जो इनके बंटाधार मुख्यमंत्री के कारण हमको गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी, बिजली मिलती नहीं थी, जनरेटर घर पे पूरा दिन चलते थे, पानी मिलता नहीं था। आज जल नल योजना है, गरीबों को घर मिल रहा है, किसान को बिजली, सोलर पंप्स मिल रहे हैं। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत हमारा एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइन, जो रेलवे स्टेशन है, उनका आधुनिकीकरण भी हुआ है, विस्तार भी हुआ है। आज हम जनजातीय बहुल क्षेत्र में सड़क योजना का विस्तार कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसे योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को जो सुविधा मिल रही है, जो हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ चुकी है, हम स्वास्थ्य लाभ दे पा रहे हैं हमारे इस पूरे प्रदेश के 8 करोड़ की जनसंख्या को। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विनोद जी, ये दूरदृष्टि है। ठीक है देखिए, अब तमाम तरीके से आप बात कह रहे हैं, लेकिन विनोद शर्मा जी आपके पास में आऊंगा। अब आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, 2014 उसमें कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा बढ़ गया है। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपने भी तमाम तरीके से देखा है।
गांव के क्या हालात हैं और क्या पहले रहे थे। मैं भी अपने गांव से आता हूं, तो जिस तरीके से हालात गांव में मैंने देखी हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि एक ज़माना था जब लाइटें नहीं होती थी, वाकई में रात को लाइट नहीं आती थी, या बहुत सारे जो अधिकतर आपको कच्चे मकान मिल जाते थे। आज गांव-गांव आप जाके देखिए पक्के मकान हो गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा है इसमें, देख लीजिए पक्के मकान लोगों को मिलने लगे हैं, और बिजली उतनी समस्या अब नहीं रही है जितनी पहले होती थी, और जगह जगह रोड की पूरी सुविधा हो गई है। अब ये 22 साल से बीजेपी की सरकार है। बाकी आप ये तय कर लीजिए कि क्यों किसने ये किया, क्योंकि चीज़ें तो हुई हैं। अब आपके तर्क कुछ नहीं हुआ है, तो मेरा कहना यह है कि चीज़ें तो हुई हैं, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो कितनी हुई हैं, क्या कमियां रह गई हैं, इस पर जरूर आप कह सकते हैं। ऋषभ जी, जब पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको देखकर लग रहा कि आप पढ़े लिखे हो और बहुत ही कहीं ना कहीं से अच्छे से पढ़ाई किया होगा। आपको याद होगा, डेटा में अपन बात करें कि 1951 में एक ऐसा दौर आया था कि जब हमारा पूरा का पूरा सोना गिरवी रखा जा चुका था। तब एक करिश्माई नेतृत्व आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको भारत के लोग कम और विदेशों में जिनकी ज्यादा चर्चा होती है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऐसी नीतियां आई कि आपको 90 के दशक में यदि आपका गांव होगा और आपका घर होगा ना, तो यदि आपके घर में पक्का मकान बना होगा और पिताजी नौकरी में भी रहे होंगे, तो आपके घर में 4 व्हीलर रखने की जगह नहीं होगी। क्योंकि उस समय एक सपना नहीं था कि हम 4 व्हीलर मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति खरीद सकता है। फिर 90 का वो दशक आया, एक आईटी सेक्टर में तेजी से, राजीव गांधी के प्रयास से जब आईटी सेक्टर में आज देश तेजी से बढ़ा, और आपको याद होगा कि आज चंद्रबाबू नायडू निश्चित तौर पे बीजेपी के समर्थक है, पर बिल गेट्स जैसा व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू से मिलने आया था हैदराबाद में। मैं चूंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूं, और मैं उस डेटा पे बात करूं, तो जब डेटा पे बात करूंगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐसे प्लान थे कि आज हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। ये मनमोहन सिंह का योगदान है कि प्रदेश और देश तरक्की की ऊंचाइयों में छुआ। आज जिस चीज की आप बात करें, जब तथ्य की बात करते हो, तो क्या सोना 1,30,000 नहीं हो गया है? या क्या सोना 1,30,000 विनोद जी, आपने देश का सोना गिरवी रखने की बात की, तो ये आप लोगों की अर्थव्यवस्था संभालने की जो नीति थी वो इतनी कमजोर थी। नहीं, सच कड़वा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जब झूठ बोल रहे हैं तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको क्रॉस करूं। आज मोदी जी की सरकार और अर्थ नीतियों के द्वारा आज हमारे गोल्ड रिजर्व एक बार पुनः स्थापित हुए। अगर कांग्रेस के भरोसे रहते तो मुझे लगता है देश बिक चुका था, बिक और जाता। आप लोगों का बस समय पूरा हो रहा है। विनोद जी जल्दी से 10 सेकंड में रखिएगा, मैं पानी से पहुंचाऊंगा। उस नौजवान की लाश की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इनको बोलिए थोड़ा शांत हो जाएं, तथ्यों पे बात करें विनोद जी। ठीक है वाणी जी, वाणी जी आज हम गोल्ड को आप, अरे शांत तो रहिए। गोल्ड आपने कहा कि हमने गिरवी रखा, आपने कांग्रेसियों ने, तो यही तो थी आप लोगों की नीति। वो ये भी कह रहे हैं वाणी जी कि वहां से जो बुनियाद रखी गई, वाणी जी वहां से जो बुनियाद रखी गई उसके बाद से तस्वीरें बदली हैं, उसके परिणाम भी बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार रही वहीं से सोच शुरू हुई थी, जो आज दिखाई दे रही है, जो जमीन पर उतरी है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री था, कुछ नहीं देता, बीच में तो बोलिए, चुप रहे। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। वाणी जी कोई करेक्शन, वो कहना है कि कांग्रेस की मंत्री थे, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है वाणी जी, ठीक है, आपके अपने तर्क है। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है और भी चर्चा इस पर अच्छे से होनी चाहिए। समय हमारे पास इतना ही है। विनोद शर्मा जी महत्वपूर्ण तर्क आपने रखे, वाणी जी के अपने तर्क हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो आज विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया गया है, और जिस तरीके से ये चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर चर्चा है, कैसा मध्य प्रदेश किस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस के पास अपने तर्क है कि 22 सालों में क्या कुछ हुआ है और महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए क्या कुछ होगा। बीजेपी कह रही है कि लगातार हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है और सपने के साथ ही जो हम हकीकत को बदलेंगे उसकी ओर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसी मंशा से ये विशेष सत्र बुलाया गया। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।